बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 63 का तर्जुमा, और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दे। तुम रोहे जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो उन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने उन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। सूरत अल-अनफाल आयशा नंबर 46। ये इशारा है उस भाईचारे और उल्फत व मोहब्बत की तरफ जो अल्लाह ताला ने ईमान लाने वाले अहले अरब के दरमियान पैदा करके उनको एक मजबूत जत्था बना दिया था। हालांकि उस जत्थे के अफराद उन मुख्तलिफ कबीलों से निकले हुए थे जिनके दरमियान सदियों से दुश्मनियां चली आ रही थी। खसूसियात के साथ अल्लाह का ये फजल अवैस और खुजरत के मामले में तो सबसे ज्यादा नुमाया था। ये दोनों कबीले 2 ही साल पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे और मशहूर जंग बायस को कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे जिसमें अवैस ने खुजरत को और खुजरत ने अवैस को गोया सफा हस्ती से मिटा देने का तय कर लिया था। और ऐसी शदीद अदावतों को 2-3 साल के अंदर गहरी दोस्तियों बरादरी में तब्दील कर देना और इन मुतनफर अज्जा को जोड़कर ऐसा ही एक बुनियाद महसूस बना देना जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लामी जमात थी। यकीनन इंसान की ताकत से बालातर था और दुनियावी असबाब की मदद से ये अजीम शान कारनामा अंजाम नहीं पाया जा सकता था। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमारी तईद व नुसरत ने ये कुछ कर दिखाया है तो आइंदा भी तुम्हारी नजर दुनियावी असबाब पर नहीं होनी चाहिए बल्कि खुदा की तईद पर होनी चाहिए कि जो काम भी बनेगा उसी से बनेगा। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 64 का तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरों अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है।